जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। यह हमारी एनएमडीसी की टेक्निकल एमसीक्यू की फर्स्ट क्लास है। इससे पहले भी हमने एनएमडीसी का कोर्स करवाया है, जिसके वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उसमें आपको जीके से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, जिसमें कि हमने कर्नाटक राज्य के कुछ जीके के क्वेश्चन, साथ ही साथ वेल्लोरी जिले के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन को कवर किया था। जिन लोगों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी वो देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम टेक्निकल एमसीक्यू पढ़ेंगे। यह आपको एनएमडीसी के एग्ज़ाम के साथ साथ आने वाले किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए आपको बेनिफिट देगा यह वीडियो। और जो भी लोग फीटर, टर्नर और मशीनिस्ट के स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऐसे क्वेश्चन आपको अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही है, तो आपके लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। ध्यान से देखिएगा। चलिए क्लास को करते स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोला है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में, इंजीनियरिंग स्टील रूल की पाठ्यांक यथार्थता क्या होती है। क्या पूछा है इसमें, द इंजीनियरिंग स्टील रूल जो होता है इसका लिस्ट काउंट पूछा है आपको कि इंजीनियरिंग स्टील रूल से कम कितनी माप ली जा सकती है। देखिए इंग्लिश देख लेते हैं इसका। रीडिंग एक्यूरेसी ऑफ इंजीनियरिंग स्टील रूल इज, ऑप्शन है इसमें 1 mm, सेकेंड ऑप्शन है 0.1 mm, सी ऑप्शन है आपका 0.5 mm और डी ऑप्शन आपका 0.01 mm। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो स्टील रूल होती है हमारी, उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.5 mm होता है, या आप इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। आप सभी जानते होंगे जो स्टील रूल होती है यह हमारी स्टेनलेस स्टील या तो स्प्रिंग स्टील की बनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी अधिकतर पूछा जाता है। साधारण वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है। क्या बोला इसमें, लिस्ट काउंट ऑफ कॉमन वर्नियर कैलिपर्स। देखिए जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उसका अल्पतमांक तो उसके जो अपनी मेन स्केल और वर्नियर स्केल रहती है उसके आधार पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कॉमन वर्नियर कैलिपर्स का पूछा है तो उसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 0.02। क्या आ जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0.02 mm जो है यह मीट्रिक में अल्पतमांक होता है, लिस्ट काउंट होता है साधारण वर्नियर कैलिपर्स का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा है, बड़े व्यास के बहुछिद्र प्रवेदन मतलब कि ड्रिलिंग के लिए एक प्रवेदन मशीन का चुनाव करें। देखिए क्या बोला इसमें, चूज अ ड्रिलिंग मशीन ऑफ ड्रिलिंग मल्टीपल होल्स ऑफ लार्ज डायमीटर। आपको डायमीटर भी बड़ा करना है और अलग अलग स्थानों पर ड्रिलिंग भी करनी है, तो आप उसके लिए कौन सी ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करेंगे। देखिए ऑप्शन है इसमें सेंसिटिव वेज ड्रिलिंग मशीन, सेकेंड है आपकी पिलर ड्रिलिंग मशीन, सी ऑप्शन है आपकी कॉलम ड्रिलिंग मशीन और डी ऑप्शन है आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है जिसको कि हम त्रिज्या ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं। इसका यूज़ करेंगे बहु ड्रिलिंग में और बड़े व्यास के ड्रिलिंग में। चलिए जो मल्टीपल ड्रिलिंग करते हैं उसके लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है, लौह अयस्क के प्रगलन से की प्राप्ति की जा सकती है। स्मेल्टिंग आयरन वी गेट, स्मेल्टिंग आयरन और गेट बोला है, मतलब कि आप जो आयरन होता है इसकी स्मेल्टिंग करते हैं तो यह किस भट्टी में करते हैं, तो आपको सभी को पता है वात्या भट्टी में की जाती है। और इससे जो आयरन प्राप्त होता है, जो लोहा प्राप्त होता है, कौन सा होता है, ऑप्शन है इसमें कास्ट आयरन, सेकेंड है आपका पिग आयरन, सी है आपका रॉट आयरन और टी है आपका लो कार्बन स्टील। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका जो कच्चा लोहा होता है जिसको हम पिग आयरन कहते हैं, यह हमारी जो लोहे की स्मेल्टिंग की जाती है उससे प्राप्त होता है। और यह कहाँ पर की जाती है, तो यह वात्या भट्टी में की जाती है। जो आपकी वात्या भट्टी होती है उसी में इसकी स्मेल्टिंग आदि की जाती है। वात्या भट्टी को आप जानते हो कि इस टाइप की कुछ होती है वात्या भट्टी, इसमें स्मेल्टिंग करके हम कौन सा आयरन प्राप्त करते हैं, पिग आयरन प्राप्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मृदुलता प्राप्त करने, मशीनिंग योग्यता में उन्नता प्राप्त करने, तन्यता बढ़ाने, आंतरिक प्रतिबल से मुक्त होने तथा रेणु आमाप का परिष्करण करने के लिए उपयुक्त इस्पात की ऊष्मा उपचार को क्या कहते हैं। देखिएगा क्या बोला इसमें, द हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील टू ऑब्टेन सॉफ्टनेस, इम्प्रूव मशीनबिलिटी, इंक्रीज डक्टिलिटी, टू रिलेटिव इंटरनल स्ट्रेस और टू रिफाइन द ग्रेन साइज इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं, तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं, एक एनीलिंग,
सेकेंड ऑप्शन है आपका टेम्परिंग, सी ऑप्शन है आपका नाइट राइडिंग और डी ऑप्शन है आपका हार्डनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, वह एनीलिंग हो जाएगा। एनीलिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं, मशीनी एबिलिटी के गुण को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जॉब जो होता है या जो भी पार्ट होता है उसकी सॉफ्टनेस बढ़ा सकते हैं, डक्टिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, और जो इसके इंटरनल ग्रेन साइज होते हैं उसको भी रिफाइन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, एनीलिंग इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इंजीनियरिंग वाइज का आमाप के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। जो इंजीनियरिंग वाइज होता है, देखिए इंग्लिश देख लेते हैं इसका। द साइज ऑफ इंजीनियरिंग वाइज इज स्पेसिफाइड बाय द। जो इंजीनियरिंग वाइज होता है इसका जो साइज लिया जाता है वह किससे लिया जाता है। ऑप्शन है इसमें डायमीटर ऑफ द हैंडल, क्या हैंडल के व्यास से। सेकंड ऑप्शन है इसमें विड्थ ऑफ जा, क्या हनु की चौड़ाई से, हनु मतलब कि इसमें जा हुआ। सी ऑप्शन है आपका गिव बिटवीन जॉ, क्या जॉब के बीच के अंतराल से, या डी ऑप्शन है आपका लेंथ ऑफ स्पिंडल। तो इसका जो राइट आंसर है वह ध्यान में रखिएगा, जो हमारा वाइज होता है इंजीनियरिंग वाइज उसका जो हम साइज लेते हैं विड्थ ऑफ जा से लेते हैं, जा की चौड़ाई से लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है आपको स्क्राइबर से निर्मित है। देखिए जो आपका स्क्राइबर होता है वो किससे निर्मित होता है। ऑप्शन है इसमें कास्ट आयरन, सेकेंड ऑप्शन है आपका माइल्ड स्टील, सी ऑप्शन है आपका हाई कार्बन स्टील और डी ऑप्शन है आपका स्टेनलेस स्टील। तो जो स्क्राइबर होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो वो हाई कार्बन स्टील से मिलकर बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। किसी किसी बुक में आपको माइल्ड स्टील भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन वह गलत आंसर है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाई कार्बन स्टील से स्क्राइबर आदि बनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका सरफेस गेज इज अ, पृष्ठीय प्रमापी है। तो सरफेस गेज क्या है आपका, क्या यह मार्किंग टूल है, या कटिंग टूल है, या ड्रिलिंग टूल है, या क्लैंपिंग टूल है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या आ जाएगा, जो आपका सरफेस गेज है यह एक प्रकार का मार्किंग टूल है। इसको हम यूज़ और कहाँ कर सकते हैं, तो इसका यूज़ हम जॉब को ट्रू करने के लिए भी करते हैं लेथ मशीन पर, और अगर हम उसकी जो गाइड पिने होती है उसके समानांतर हमको रेखाएं खींचने हो तो भी उसका यूज़ करते हैं। इसमें एक स्क्राइबर लगा होता है जिसकी मदद से हम इसके द्वारा मार्किंग भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यह एक अंकन औजार या मार्किंग टूल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है मृदु इस्पात का विशिष्ट घनत्व क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पिछले भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या पूछा है इसमें, स्पेशल ग्रेविटी ऑफ माइल्ड स्टील। जो माइल्ड स्टील होता है उसका विशिष्ट घनत्व कितना होता है। ऑप्शन है इसमें 5, सेकेंड ऑप्शन है आपका 2.7, सी ऑप्शन है आपका 7.8 और डी ऑप्शन आपका 1। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.8 होता है ग्रेविटी माइल्ड स्टील की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका अगला क्वेश्चन। क्या बोला है इसमें, इसमें बोला है कि कास्ट, रबड़, चमड़ा आदि को रेतने के लिए प्रयुक्त फाइल कौन सी है। द फाइल यूज ऑफ फाइलिंग वुड, रबड़, लेदर ETC। आपका चमड़ा, लकड़ी और जो रबर होता है इसकी फाइलिंग के लिए कौन सी फाइल यूज़ की जाती है। ऑप्शन है आपका बास्टर्ड फाइल, सेकेंड ऑप्शन आपका डबल कट फाइल, सी ऑप्शन है रास्प कट फाइल और डी ऑप्शन है सिंगल कट फाइल। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वह हो जाएगा रास्प कट फाइल। जो आपकी रास्प कट फाइल होती है इसका यूज़ किया जाता है आपका कहाँ पर, लकड़ी, चमड़ा आदि को रेतने के लिए। अगर रास्प कट फाइल में दांतें पूछ ली जाए कि इसके जो टीथ होते हैं वो किस आकार के होते हैं, तो यह त्रिभुजाकार आकृति के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला इसमें, यदि एक पेज को M12 इंटू 1.25 में अभिनीत किया गया है तो 1.25 अभिनीत करता है। इसमें आपको बताना है कि जो 1.25 है यह क्या इंगित करता है किसी भी थ्रेड के फार्मूले में। ठीक है, ऑप्शन है इसमें पेज का व्यास, क्या डायमीटर ऑफ द थ्रेड, या पिच ऑफ द थ्रेड, या बोला इसमें एंगल ऑफ द थ्रेड, या बोला इसमें डी ऑप्शन आपका डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड रूट ऑफ द थ्रेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका पिच ऑफ द थ्रेड।
यह जो 1.25 है यह हमारा क्या है, पिच को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला है मेटिंग पार्ट के बीच में अंतराल की जांच करने के लिए उपयुक्त यंत्र कौन सा है। जो मेटिंग पार्ट होते हैं, देखिए इंग्लिश देख लेते हैं। नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज ऑफ द चेकिंग द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट। तो जो मेटिंग पार्ट होते हैं इनके बीच जो गैप होता है या अंतराल होता है, इसको चेक करने के लिए आप किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है इसमें रेडियस गेज, सेकेंड ऑप्शन है आपका फीलर गेज, थर्ड ऑप्शन है आपका फिलेट गेज और डी ऑप्शन है आपका लास्ट वाला ड्रिल गेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, यह फिलर गेज जो होता है इसका यूज करते हैं मेटिंग पार्ट के बीच के अंतराल को मापने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक छिद्र में विवर्धत प्रसिंजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या बोला है कि एक छिद्र में विवर्धन एवं परिसंजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए इंग्लिश देख लेते हैं इसका। द प्रोसेस ऑफ इनलार्ज एंड फिनिश द होल नाउवेज। जो आपका होल है उसको इनलार्ज करना है और फिनिश भी करना है, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन इसमें काउंटर बोरिंग, सेकेंड ऑप्शन है काउंटर सिंकिंग, सी ऑप्शन है आपका रिमिंग और डी ऑप्शन है स्पॉट फेसिंग। तो इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन दो ऑप्शन में हो जाता है, एक तो काउंटर बोरिंग और दूसरा आपका रिमिंग। तो जो रिमिंग ऑपरेशन है वह इसका राइट आंसर आ जाएगा। रिमिंग इसका राइट आंसर क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि होल को इनलार्ज करने के साथ साथ फिनिश भी करना है। और जो काउंटर बोरिंग है यह कब की जाती है, तो काउंटर बोरिंग तब की जाती है, इसमें भी हम ड्रिल किए हुए होल को बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। जो ड्रिल किया होल है इसका जो सेंटर होता है इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब कि जो ड्रिल किया होल अगर टेपर्ड बना है या सही आकार में नहीं बना है तो हम काउंटर बोरिंग के द्वारा उसको सही ट्रू कर सकते हैं। और इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रिमिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों रिमिंग आपका सही आंसर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसमें पूछा है कि इनलार्ज करने के साथ साथ आपको होल को एक्यूरेट साइज में फिनिश भी करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन है। बॉल पेन हैमर का उपयोग सामान्यतः के लिए होता है। द बॉल पेन हैमर इज जनरली यूज फॉर। जो बॉल पेन हैमर है इसका सामान्यतः यूज कहाँ किया जाता है। क्या वेल्डिंग में, सेकेंड ऑप्शन है आपका रिवेटिंग में, सी ऑप्शन है आपका बेंडिंग में और डी ऑप्शन है आपका रिमूविंग कील्स, मतलब कील को निकालने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा रिवेटिंग के लिए, क्योंकि जो बॉल पिन हैमर होता है इसका यूज हम मुख्यतः करते हैं किसी भी चीज को आकार देने के लिए। तो रिवेटिंग का आकार बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, बॉल पिन हैमर का भी यूज करते हैं। कील निकालने के लिए हम क्ला हैमर का यूज कर लेते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा 3 प्रकार के हैमर होते हैं। एक होता है आपका बॉल पिन हैमर, एक होता है आपका क्रॉस पिन हैमर और एक होता है आपका स्ट्रेट पिन हैमर। 3 प्रकार के हैमर आपके होते हैं जिनके बारे में आपको अधिकतर पूछा जाता है। तो इसमें हमको बॉल पिन हैमर के बारे में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा रिवेटिंग में मुख्यतः यूज होता है बॉल पिन हैमर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का। प्रवेदित छिद्र के अंत्य भाग में प्रवनित की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए इंग्लिश देख लेते हैं इसका। द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग इन द एंड ऑफ अ ड्रिलेड होल इज नाउवेज। जो हम ड्रिल करते हैं उसमें जो उसके एक भाग से उसको हम बेवल्ड कर देते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन इसमें काउंटर बोरिंग, बी ऑप्शन इसमें काउंटर सिंकिंग, सी ऑप्शन इसमें रिमिंग और डी ऑप्शन है इसमें स्मार्ट फेसिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका काउंटर सिंकिंग। जैसे कि आपको मान लो एक होल है, इसको हम प्रवेदित कर देते हैं। किस प्रकार से करते हैं, जैसे ऐसा ड्रिल किया हुआ होल रहता है उसके एक किनारे को जैसे एक तरफ से बेवल्ड करने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है आपकी काउंटर सिंकिंग। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा काउंटर सिंकिंग। वही अगर आपको पूछ लिया जाए कि सॉकेट हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, काउंटर बोरिंग, वहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा है एक प्रवेदित छिद्र के अग्रभाग पर बोल्ट हेड के लिए सपाट शीट उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी आपका। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस्ड अ फ्लैट शीट फॉर अ बोल्ट हेड एंड द ओपनिंग ऑफ ड्रिलिंग होल। क्या पूछा है इसमें, जो ड्रिल होल का ऊपर का भाग है वहां पर
बोल्ट हेड के लिए सपाट शीट उत्पन्न करना है आपको, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन इसमें काउंटर बोरिंग, सेकेंड ऑप्शन है काउंटर सिंकिंग, थर्ड ऑप्शन है रीमिंग और डी ऑप्शन है आपका स्पॉट फेसिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? स्पॉट फेसिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। एक ही औजार से प्रवेधन और काउंटर सिंकिंग से प्रयुक्त प्रचालन को क्या कहते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। क्या बोला है? अ कॉम्बिनेट ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग एंड काउंटर सिंकिंग विथ ऑफ द टूल नाउ इज। आप एक ही औजार से ड्रिलिंग और काउंटर सिंकिंग कर रहे हैं, तो उस औजार का क्या नाम है? यही पूछा है इसमें। ऑप्शन इसमें सेंटर ड्रिलिंग, सेकेंड ऑप्शन है आपका गेंग ड्रिलिंग, सी ऑप्शन है आपका रेडियल ड्रिलिंग और डी ऑप्शन है आपका काउंटर बोरिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? केंद्र ड्रिलिंग, सेंटर ड्रिलिंग, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपने सेंटर ड्रिल देखा होगा, इस टाइप का सेंटर ड्रिल होता है आपका, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? काउंटर सिंकिंग और ड्रिलिंग एक ही टूल के द्वारा किया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि जो सेंटर ड्रिल होता है, जो बी ड्रिल होता है आपका बी प्रकार का, उसका एंगल पूछा जाता है, तो उसका राइट आंसर 120 डिग्री आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक अपघर्षक का उदाहरण है। क्या बोला इसमें? प्राकृतिक अपघर्षक का उदाहरण है एन एग्जाम्पल ऑफ नेचर एब्रेसिव। जो नेचुरल एब्रेसिव होता है उसका उदाहरण पूछा है। ऑप्शन है इसमें सिलिकॉन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड, कोरंडम या कैल्शियम कार्बाइड। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका जो कोरंडम है, एमरी, हीरा और कोरंडम, यह क्या होते हैं? प्राकृतिक एब्रेसिव होते हैं। और जो सिलिकॉन कार्बाइड और टंगस्टन कार्बाइड और होते हैं, यह क्या होते हैं? आपके यह कृत्रिम एब्रेसिव होते हैं, या इसको आप आर्टिफिशियल एब्रेसिव भी कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा है आपको, गैस वेल्डन का नोजल से बना होता है। देखिए इस क्वेश्चन में भी कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है। इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? कापर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गैस वेल्डिंग होता है, इसका जो नोजल बना होता है सामने का, यह काय से बना होता है? तो यह कापर से बना होता है। तो कापर ही इसका राइट आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला है, मृदु इस्पात का गलनांक है जो माइल्ड स्टील होता है। क्या बोला इसमें? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। जो माइल्ड स्टील होता है इसका आपको मेल्टिंग पॉइंट पूछा है, ना कि फोर्जिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1500 डिग्री सेंटीग्रेड राइट आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चनों को हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप एनएमडीसी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसमें हम आपको एनएमडीसी का जीके और टेक्निकल दोनों ही कवर कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।